तो को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव। यदि आप पुत्रदा एकादशी के दिन उपाय नहीं कर पाए या किसी कारणवश से आपको पता चला कि पुत्रदा एकादशी जा चुकी है, संतान प्राप्ति पुत्र प्राप्ति का उपाय आप नहीं कर पाए, तो अभी एक मौका और है। विशुभ योग के दिन आप ये पुत्र प्राप्ति संतान प्राप्ति का उपाय कर सकते हैं। तो अब आपको दो तरह से उपाय करने के बारे में बताऊंगा कि संतान प्राप्ति का उपाय किस प्रकार से करना है। साथ ही साथ में विशुभ योग के दिन व्यापार वृद्धि के लिए और रोग मुक्ति के लिए आपको उपाय किस प्रकार से करना है। तो सबसे पहला जो आपको उपाय करना है वो है संतान की कामना के लिए विशुभ योग। विशुभ योग साल में केवल 2 बार आता है। एक आता है 21 मार्च और एक आता है 22 सितंबर के दिन। 21 मार्च जा चुकी है, अब केवल 22 सितंबर का दिन बचा है जबकि विशुभ योग आता है। इस विशुभ योग के दिन आपको उपाय करना है संतान की कामना के लिए, संतान की प्राप्ति के लिए। उपाय को किस प्रकार से करना है। विशुभ योग वाले दिन कभी भी पूरे दिन आप किसी भी दिन एक ब्राह्मणी जोड़े को बुला लीजिए, ब्राह्मण और ब्राह्मण की पत्नी को घर पे बुला लीजिए। खीर का भोजन बनाइए। खीर आप कोई सी भी बना सकते हैं। उस खीर के भोजन को बनाइए। 5 पीपल के पत्ते लीजिए। वो 5 पीपल के पत्तों को लेकर उन पत्तों को जोड़कर आपको एक पत्तल तैयार करनी है। इस प्रकार से 5 पीपल के पत्ते लीजिए और उसको जोड़कर एक पत्तल बन जाएगी। ये जो पत्तल बन जाएगी, इस पत्तल में वो ब्राह्मण और ब्राह्मणी के जोड़े को आपको भोजन कराना है। और भोजन किसका कराना है? खीर का। खीर का भोजन कराना है अपने घर पे बुलाकर। जब खीर का भोजन कराओ तो कुंदकेश्वर महादेव का नाम जरूर लीजिए। और जब वो ब्राह्मण ब्राह्मणी खीर का भोजन कर रहे हो तो उसी पत्तल में जिस नारी के संतान नहीं होती उसको भोजन करना है, वो ब्राह्मण और ब्राह्मणी की झूठी खीर का। झूठी खीर का उसी पत्तल में भोजन करना है। पति और पत्नी दोनों को करना है। जैसे ब्राह्मण और ब्राह्मणी वो पत्तल में खीर खा के उठे तो उनको एक बार संकेत कर देना कि आपको आपकी झूठी खीर पत्तल में छोड़ देनी है, ताकि जिस नारी के संतान नहीं हो रही और जो नारी का पति है, यानी कि पति और पत्नी दोनों उसी स्थान पर बैठकर उसी पत्तल में उनकी झूठी खीर को खा लीजिए। आपको निश्चित रूप से 3 महीने के अंदर अंदर संतान की प्राप्ति होगी। ये तो पहला है जो आपको इस प्रकार से उपाय करना है। यदि आप ऐसे उपाय नहीं करना चाहते तो आपको क्या करना है, बनाना तो खीर का भोजन ही है। खीर का भोजन बनाइए और खीर का भोजन बनाने के बाद प्रदोष काल में, प्रदोष काल आप जानते ही हैं, जब सूर्य अस्त होता है तो सूर्य अस्त होने के 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का जो समय होता है वो प्रदोष काल कहलाता है। इस काल में आपको क्या करना है, खीर का भोजन बनाना है। अब खीर का भोजन बनाने के बाद में बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, जो भी आपके आसपास में बेलपत्र का वृक्ष हो, उसके नीचे एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कीजिए। इसकी पूजन अर्चना कीजिए। जो पार्थिव शिवलिंग आप बनाएंगे उसको खीर का भोग लगाना है। आपको खीर का भोग लगाना कैसे, एक कटोरी में खीर भरकर शिवलिंग के सम्मुख में रख दीजिए और उसके बाद में खीर को शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना नहीं है, बस सम्मुख में रख देना है। बाबा से प्रार्थना करनी है, कुंदकेश्वर महादेव से नाम लेके कि बाबा इस खीर का भोग लगा दीजिए, इस खीर को प्रसाद बना दीजिए। उसके बाद में एक घी का दीप आपको प्रज्वलित करना है, लंबी बाती का घी का दीप प्रज्वलित कीजिए। वंश वृद्धि संतान की कामना के लिए घी का दीप लंबी बाती का प्रज्वलित किया जाता है। उसके बाद जब आप वो प्रसाद बना दो तो ब्राह्मण और ब्राह्मणी को इसी बेलपत्री के वृक्ष के नीचे आपको बिठाना है। उन दोनों को बिठा दीजिए और बिठाने के बाद में जो खीर का भोग आपने लगाया था महादेव को, जो खीर सम्मुख में रखी थी, उसको चढ़ानी नहीं थी शिवलिंग पर, बस सम्मुख में रख के उठा लेनी थी। वही खीर और एक्स्ट्रा खीर और उन दोनों को खिला दीजिए। जब वो खीर खाने बैठे तो उनसे प्रसाद के रूप में थोड़ी सी खीर मांग लीजिए। जब वो प्रसाद के रूप में थोड़ी सी खीर आपको दे दे, उसको अपने पास में रखिए। जब ये दोनों ब्राह्मण और ब्राह्मणी खीर खाकर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे से उठ जाए, फिर पति और पत्नी दोनों, जो ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने आपको खीर दी थी, उस खीर को इसी बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर खा लीजिए। मात्र 3 महीने के अंदर अंदर आपका गर्भ ठहरेगा और आपको संतान की प्राप्ति होगी।
करना केवल विषुव योग के दिन ही है आपको ये उपाय, और जो कि 22 सितंबर को है। अब संतान धन प्राप्ति के लिए आपको क्या करना है, एक ब्राह्मण के बच्चे को बुलाना है और एक कांसे का पात्र लेना है। वो कलश हो सकता है, कटोरी हो सकती, कांसे का पात्र लेना है। इस कांसे के पात्र में आपको घी डाल देना है। यदि गाय का घी है आपके पास में तो अच्छी बात है, यदि गाय का घी नहीं है तो जो आपके पास घी है उसको डाल देना है। पात्र को पूरा भर देना है। यदि आपने कलश लिया है तो पूरा भर दीजिए, कटोरी ली है तो पूरी भर दीजिए। कांसे का पात्र लेना है और ये पात्र का दान आपको उस ब्राह्मण के बच्चे को, जिसको आपने घर पे बुलाया है, खाना नहीं खिलाना, बस इसका दान देना है आपको। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए दान दे दीजिए। उसके बाद में आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा। व्यापार इतना चलेगा, इतना धन प्राप्त होगा कि आप करोड़पति बन जाओगे। अब रोग मुक्ति के लिए उपाय, इसी विषुव योग के दिन आपको एक कलश लेना है। अब इस कलश में आपको 5 अमरवेल के टुकड़े डालने हैं, 5 बेर के पत्ते डालने हैं, जो खाने वाले बोर आते हैं उन बोर के पत्ते डालने हैं, और थोड़ा सा आपको डालना है लाल चंदन। लाल चंदन डाल लीजिए, तीनों सामग्री डाल लीजिए, साथ में जल भर लीजिए इस कलश में। अब इस कलश का जल आपको विषुव योग के दिन भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित करना है। पर समर्पित करने से पहले एक पात्र उस शिवलिंग के नीचे लगा दीजिए। जैसे जैसे आप कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके जल समर्पित करेंगे शिवलिंग पे, और सारा जल जो पात्र नीचे लगाया उसमें आ जाएगा, और ये तीनों वस्तुएं, लाल चंदन, 5 पत्ते और अमरबेल के टुकड़े शिवलिंग पर समर्पित हो जाएंगे। यदि कलश में बच जाएं तो अपने हाथ से निकालकर शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। थोड़ी देर बाद ये तीनों सामग्री और जो जल पात्र में आया है उसको लेकर घर आ जाइए। पात्र में जो सामग्री आप लेकर आए हैं घर पे, तो उस जल को ये सामग्री के साथ में उबाल लीजिए, और फिर आपके बाथरूम में जाकर जो आपने जल को उबाला है उसको एक बाल्टी में डाल दीजिए और उसमें अच्छे से पानी भर लीजिए। फिर एक कलश लेकर 21 बार अपने ऊपर उस जल को डालिए। स्किन से संबंधित कोई सी भी बीमारी होगी आपको, फिर वो चर्म रोग हो या कैसा भी हो, स्किन काली पड़ती हो, कैसा भी रोग हो, वह पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। ये उपाय केवल और केवल विषुव योग के दिन किया जाता है। विषुव योग के दिन आप ये उपाय करें, निश्चित रूप से आपको संतान की प्राप्ति होगी, धन की प्राप्ति होगी और आपके रोग समाप्त होंगे। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्याम।